जय भीम नमोबुद्धाय दोस्तों, मैं पुनीत गौतम तेरह शुरू कर चुके समीक्षा संवाद टीवी। इस वक्त अंबेडकर मेमोरियल पर हूँ, यानी कि 26 अलीपुर रोड। यहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने आज ही के दिन 67 साल पहले अंतिम सांसें ली थी। और यहाँ पर तमाम अंबेडकरवादी लोग आ चुके हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। मैं आपकी बातचीत करवाने की कोशिश करूँगा कि वो कैसे याद कर रहे हैं आज बाबा साहेब को। और आज बाबा साहेब हमारे बीच में नहीं है तो क्या उनको कमी महसूस होती है बाबा साहेब की? नहीं थी। अभी जैसे हम खड़े हैं, हम लोगों को ऐसे भी खड़े होने की आज़ादी नहीं थी। आप मानते होंगे कि पहले लड़कियां चाहती थी कि हम पढ़ना चाहें, हम बाहर जाएं, हम निकलें। पहले लड़कियों का यही काम था कि झाड़ू पोछा चौका बर्तन करना है। लेकिन आजकल की लड़कियों को देखोगे और हमारे समाज की लड़कियों को देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। आज के उस डेट में देखो तो आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी पोजीशन पे चले जाएं, वहाँ हमारे समाज की लड़कियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें उन्होंने इतना योगदान दिया है हम महिलाओं के लिए, बहुत ज़्यादा। क्या पहले ससुराल में इतना लड़कियों को टॉर्चर किया जाता था, हर चीज़ के लिए प्रेशराइज किया जाता था। आजकल लड़कियों को इतनी फ्रीडम दी गई है। बाबा साहब ने इतने अच्छे कानून बनाए हुए हैं अपने संविधान में, जो भी राइट्स दिए हैं हमारे लिए, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है। और मैं तो उनको दिल से शुक्रिया करूँगी और शत शत नमन करूँगी। थैंक यू। लेकिन महिलाएं जो हैं अभी भी मंदिर की ओर जा रही हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं अपने समाज की प्रगति अपनी महिलाओं के अनुसार देखता हूं। देखिए, वो एक्चुअल में ना होता क्या है कि जो लेडीज़ें हैं जो पहले मंदिरों में जाती थी तो वो अभी भी उसी में जाना चाहती हैं। लेकिन क्या है, हम लोगों को परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। अगर हम ही ने एक आदमी, कहते हैं ना कि अगर एक आदमी पहल कर ले तो उससे बहुत सारे लोगों का निर्माण हो जाता है। अभी क्या है, हम लोगों को ही स्टैंड लेने की ज़रूरत है। घर की महिलाएं अगर स्टैंड नहीं लेंगी तो ये सब चलता ही रहेगा। हम ही लोगों को स्टैंड लेने की ज़रूरत है। लेकिन क्या सच में बाबा साहब को महिलाएं फॉलो कर रही हैं? ऑब्वियसली फॉलो कर रही हैं, बहुत फॉलो कर रहे हैं। और फॉलो ही आप उन महिलाओं को क्या संदेश देंगे जो आज कहीं ना कहीं चतुर्वर्णीय व्यवस्था पर आधारित है, मतलब कहीं ना कहीं मनुवादी व्यवस्था की गुलाम है? मैं तो उनसे यही कहूँगी कि बाहर निकले, ओपन माइंडेड बने, थोड़ा सा अपने आप के राइट्स को समझे। उन्हें चाहिए कि हम लोगों के क्या राइट्स हैं, पहले उनको समझे कि हमारे राइट्स क्या हैं। जब तक वो अपने जागरूक होने की ज़रूरत है। उन्हें अपने राइट्स ही पता नहीं होंगे तो वो जागरूक कहाँ से होंगी। सबसे पहले उन्हें जागरूक होने की ज़रूरत है। देश में संविधान बदलने की बात होती है, महिलाएं चुप हैं, संविधान जो समर्थक हैं वो चुप हैं, दलित चुप हैं। देखिए, चुप रहने की बात जहाँ तक है, महिलाएं चुप तो बैठेंगी नहीं। अभी वो हो सकता है कि घरों में चुप हों, लेकिन अगर संविधान बदलने की बात आई तो कोई भी नारी चुप नहीं रहेगी। क्योंकि वो गठबंधन बना सकती हैं, वो लोगों को जागरूक कर सकती है इस चीज़ के लिए कि देखिए संविधान हमारे बाबा साहब ने बनाया था, इतना इम्पोर्टेंट है। उसकी इम्पोर्टेंस हम जब तक नहीं बताएंगे तब तक नारियां आगे बढ़ेंगी नहीं, जागरूक नहीं। इसलिए गठबंधन करने की ज़रूरत है। और गठबंधन नहीं होगा, अगर संविधान बदलने की बात आई तो हर नारी उस पर पहल करेगी ही करेगी। एकता की ज़रूरत है। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। यूनिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन कहीं देश में अपोजिट होती है, महिलाओं को फर्क लेकर होता है, तो फिर भी वो संगठन चुप रहते हैं। 131 साल से वो भी चुप रहते हैं। देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं पीछे दूसरे लोगों का भी हाथ होता है, वो कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं। लेकिन हमारे लोगों को ये चाहिए कि हमारे लोगों ने जो गठबंधन बनाया हुआ है उसके ऊपर वो अमल करें पूरी तरीके से। क्योंकि देखिए, हमारी नारियों के साथ जो भी कुछ होता है, उत्पीड़न होते हैं, उनके साथ कितने सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो उस चीज़ को दबा देते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी गुट बने हुए हैं यहाँ पे, उन लोगों को अच्छे से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। देश में संविधान बदलने की बात की जा रही है, कितना समर्थन करते हैं? मैं तो फुल 100% समर्थन करूँगी इस चीज़ के लिए। संविधान बदलने का? संविधान बदलने का नहीं, संविधान को ना बदलने के लिए। मनुस्मृति से देश चले इतना दिक्कत है। मुझे दिक्कत इस बात से है कि देखिए, आज भी लोग सोचते हैं कि हम इस कास्ट से हैं, उस कास्ट से हैं। आज भी लोगों की ना थिंकिंग ना वो चेंज नहीं हुई है। वो यही सोचते हैं कि यार ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं उस चीज़ के लिए तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि कास्ट के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हम लोग एक मनुष्य हैं और मनुष्य मनुष्य की ही तरह रहने दें। संविधान लागू होने के बाद भी कास्ट व्यवस्था तो आज भी लागू है। वो तो है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। उसमें देखिए, हम लोगों को ही यूनिटी लाने की ज़रूरत है। यूनिटी ही
है जो इस चीज़ को कंप्लीट कर सकती है। यूनिटी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। दिल्ली के कई क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, एक एक करके बातचीत करवाने की आपकी पूरी कोशिश करूँगा। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम सोनिया विहार से आए हैं। आज बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है, क्या कहें? आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। उनके स्मारक पर 26 अलीपुर रोड पर आए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। तो इस विषय में हम काफ़ी आए हैं। अब मैं तो जनता से अगर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दें, और यही गुजारिश है मेरी तो सबसे। अभी और लोगों से सर अपना परिचय है। हम यूपी के बलिया से आए हैं। दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर जी का अंतिम दिवस को सुन करके और इनके बार बार नमस्कार धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि हम लोगों को जीवन दान दिया है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज समाज में हमारा सब कुछ मिल रहा है। चलने, बोलने, पढ़ने लिखने का पहले हम लोगों को बहुत दबा के रखा गया था, और इनके कानून बनाने से, बाबा साहब के कानून बनाने से हम लोगों को, हमारे समाज को बहुत फ़ायदा हुआ। करोड़ों लोग को खुशी मिली, और इसीलिए हम इनके अंतिम संस्कार पर के दिन पुण्यतिथि पर आए हैं नमन करने के लिए। चलिए और लोगों से भी बातचीत करूँगा। सर, कमलनाथ जी कहाँ से आए हैं आप? मैं सोनिया विहार से आया हूँ, दिल्ली से। सर, एक सवाल था, आज जैसे कि 67वां बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है, क्या कमी महसूस हुई? आज कमी क्या है, लोगों में जागृति अभी कम है। जितना होना चाहिए हम लोग उनको आज श्रद्धा सुमन तो अर्पित कर रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि अभी तक जो है लोग जहाँ हैं वहीं हैं। पीछे बाबा साहब ने जितना हमारे को अधिकार दिया, जो आज बोलने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, और हम हर जगह पर रहते हैं, लेकिन हमारे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी 14 अप्रैल को याद करते हैं या 6 दिसंबर को। ये नहीं कि उनके नियम जो बनाए थे, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई थी। संविधान जब लिखा था तो उन्होंने सबको ऐसा बनाया हुआ है जो एक एक आदमी के लिए सर्वगुण संपन्न, सर्वजनित, सब हर आदमी के लिए इतिहास बनाया है। मतलब उन्होंने समानता की बात करी, एकदम समानता, किसी जाति भेदभाव नहीं किया है उन्होंने किसी के साथ भी। ये नहीं कि वो ये कहते हैं बाबा साहब केवल SC के ही वो हैं, लेकिन उन्होंने सब जाति के लिए एक समानता का अधिकार दिया। तो अभी भी जीवित है ना कि बाबा साहब ने केवल SC के लिए करा था, शेड्यूल कास्ट के लिए, दलितों ये उनकी गलत सोच है। बाबा साहब ने क्या नहीं है, मैं लेडीज के लिए समानता का अधिकार दिया। पहले शूद्र जाति में रखते थे उन्हें, आज वो खुलेआम बात करती हैं, पढ़ लिख करके शिक्षा बन गई, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए। इससे और उन्हीं की देन तो है आज वो राष्ट्रपति और लेडीजें बन गई हैं। महिलाओं पे शोषण तो अभी भी है ना। महिलाओं का की सर्वप्रथम व्यक्ति महिला हो उस देश में। देखिए, बात यह है, अब मैं खुल के नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ राजनीतिक व्यक्तित्व आ जाता है। राजनीति में नहीं करना चाहता। तो सामाजिक है ना। सामाजिक है, लेकिन है क्या, अब आने नया जो संविधान आ रहा है वो मनुस्मृति के आधार पर बना रहे हैं, लेकिन ये सबसे घातक है। क्यों? क्योंकि उसमें असमानता सब जगह दी हुई है। स्त्री को कोई अधिकार नहीं है पढ़ने का, शिक्षा का कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है, और SC ST OBC इन सबको वही पुराने कार्य में लगाना चाहते हैं, और वो ये इस चीज़ में सफलता पा भी रहे। धीरे अगर ये अब आगे आने वाले जो सरकारें हैं वो इस पर अमल करेंगी तो देश कभी उन्नति नहीं करेगा। संविधान को नहीं आने देंगे, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उसी को ही रखेंगे, वही हमें सही है। आज आप बाबा साहेब को नमन करने आए हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय सबको। और आज हम खुशी नहीं है, खुशी का दिन नहीं है हमारा ये 6 दिसंबर। आज ये हमारा दुख का दिन है, कोई खुशी नहीं है हमारे लिए। जो आप बोल रहे हैं, ये अभी बहन बोल रही थी कि ये नया संविधान आना चाह रहा है। हम नए संविधान से कुछ नहीं है, हमारा जो पुराना संविधान है हमारे लिए वही सही है। और बहनों के लिए तो
कमी बहुत लग रही है। जबकि आज बहनों को इतना होना चाहिए था यहाँ कि बेहिसाब, और बहनी पता नहीं क्यों हमारी सोई हुई है। और जबकि बहनों के लिए इतनी सुविधा करी डॉक्टर अंबेडकर ने, आज पता नहीं क्यों बहनें इतनी सो रही हैं, जागरूकता नहीं है। बहुत दुख की बात है ये। महिलाओं को जागरूक हम तो सोचते हैं बहनों को जागरूक करें और सब बाबा साहब का नाम लें और बाबा साहब की व्याख्या करें। जितनी बाबा साहब की गुणगान करें तो उतना ही अच्छा रहेंगे, उनके विचारों पे चलें। और भी तमाम यहाँ पर लोग आए हुए हैं। अभी मैं आपसे बातचीत करवाने की कोशिश करूँगा। एक छोटी बच्ची भी मेरे साथ में है। और क्या नाम है आपका? विपासी। विपासी, आज आप जानते कि क्या है, कौन सा दिन है आज? हाँ, आज बाबा साहब ने यहाँ अंतिम सांस ली थी। इसी जगह पर? हाँ। चलिए देखिए, सभी को पता है कि बाबा साहेब ने यहाँ पर अंतिम सांस